जैसलमेर का किला दुनिया में एक अद्वितीय किला है और अद्वितीय इस मायने में है कि यहाँ पर एक पूरी संस्कृति निवास करती है। जी हाँ, हम बात करें 1156 का वो समय जो विक्रम संवत 1212 था। रावल जैसल ने मेरू पर्वत पर जब इसकी स्थापना की और उसके बाद भाटी शासकों ने यहाँ पर रहना प्रारंभ किया, तभी से लेकर आज तक दुनिया का शायद ये एकमात्र किला है जहाँ पर जनता निवास करती है। और जहाँ जनता निवास करती है वहाँ जीवन होता है और जहाँ जीवन होता है वहाँ संस्कृति होती है। मित्रों, आज भी जब आप इस किले का भ्रमण करेंगे तो आपको जीवित संस्कृति दिखाई देगी। 860 साल से भी ज़्यादा इतिहास संजोए किला और किले के परिवार जो पीढ़ियों से इसमें रह रहे हैं, उनकी अपनी कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज है और आज भी वो रीति रिवाज उसी तरह से कायम है। और यदि बात करें इसकी बनावट की तो देखिए 12वीं शताब्दी जब ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल इतना नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी की कमी थी, ऐसे में इस किले को इस मेरू पर्वत पर बनाया गया। बगैर छाया पानी के इस किले का निर्माण हुआ। साथ ही साथ देखिए किस तरह से इस निर्जन स्थान पर इतने बड़े पत्थर लाए गए होंगे। ये सारी बातें जब हम सोचते हैं तो इस किले के प्रति और किले के जो निर्माता थे उनके प्रति हमारा सम्मान और बढ़ जाता है। और वैसे कहा भी जाता है, यूँ तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। तो बिल्कुल सलीके से तराश कर इस किले के निर्माण में जो पत्थर लगाए गए हैं वो आज भी जीवित हैं और इतनी सदियों का इतिहास संजोए ये पत्थर अपने से जैसे कोई बातें करना चाहते हैं। और जब पत्थर हमसे जब बोलते हैं तो उनका एक जो इतिहास रहा है, उन्होंने जो उतार चढ़ाव देखे हैं वो भी दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन यदि बात करें इसकी बनावट की तो इसकी बनावट की खासियत यही है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया है। न तो कोई चूने का प्रयोग है, न सीमेंट का प्रयोग है, और एक तरह से ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। और आज इतने वर्षों के बाद भी यह किला सुरक्षित है, संरक्षित है। ये इसीलिए है कि उस समय की जो बसावट थी वो इतनी बेहतरीन थी कि ये जो पूरा किला है वो आज भी टिका हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक ये किला हमारे बीच इसी तरह से सीना तान के खड़ा रहेगा। वो ज़माना था जब यहाँ पर कई बुरी नज़रें थी यहाँ के शत्रुओं की, जो इस किले को जीतना चाहते थे। तो जब वो भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, तो अब जो हमारी लड़ाई है वो किसी शत्रु से नहीं है, कुछ व्यवस्थाओं से है। यदि हम बात करें बेतहाशा जो पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, ये किले के लिए बहुत घातक है। और चूँकि किले में अपनी एक पूरी बस्ती है, पूरी एक आबादी है, तो उस आबादी को भी इस और ध्यान देना होगा कि वर्षों पुराना ये जो किला हमारे पूर्वजों ने हमें एक नायाब तोहफे के रूप में दिया है, आने वाली पीढ़ियों को हम भी इसे इसी रूप में हस्तांतरित करें।